अभियान तो आज कर रहे हैं हम लोग शुभकामना दे रहे हैं छठी मैया के आज, और आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ मीडिया बंधु यहाँ आए हैं। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है इसके लिए हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और छठी मैया के जो व्रत करने वाले लोग हैं उनसे हम आशीर्वाद के लिए निकले हैं, और शुभकामना भी छठ करने वाले सभी लोगों को दे रहे हैं। अब रही बात कि मुजफ्फरपुर में छठ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के भी लोग हैं। ईश्वर एक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन सब रूप में पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि छठ मैया को जो मानता है उसका मन पूरा जरूर होता है, और हम छठी मैया से कहते हैं कि सब लोग की इच्छा की पूर्ति करें, और हमको भी लोग सहयोग करें, हमारी इच्छा का भी पूर्ति हो। हम गरीब जनशक्ति पार्टी से खड़े हैं। अब मुजफ्फरपुर में जब विधानसभा चुनाव है, मुजफ्फरपुर में तो सब कमिए है। रघुनाथ पांडे जी के बाद और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद मुजफ्फरपुर के विकास के लिए सोचा है कोई? बात करनी तो दूर की बात है, किसी ने सोचा तक नहीं है। आप देखिएगा कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें 4-4 साल 5-5 साल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। यदि विद्यार्थी को परीक्षा देना है तब ना पास करेगा, तो 3 साल 4 साल तक बैक में परीक्षा नहीं होता है। परीक्षा हो भी गया, पास भी कर गया, तो उसको रिजल्टे नहीं मिलता है। आए दिन आप अखबारों में देखते होइएगा कि सर्टिफिकेट के बिना हुआ नौकरी वाला बेचारा को नौकरी नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है वो खराब है। अब दूसरी बात आते हैं महिलाओं की सुरक्षा। ये सरकारें कहती है कि हम आधा आबादी को, आधा महिला को आरक्षण दे दिए। एक महिला शहर में नहीं है जो गहना पहन के शहर में घूम सकते हैं। यदि किसी को गरीब स्थान जाना है, किसी को मोती झील जाना है, तो ओरिजिनल गहना पहन के नहीं जा सकती है महिलाएं। वो हमारी माँ बहन हो, हमारा परिवार हो, या किसी अन्य साथियों का परिवार हो। अब मुजफ्फरपुर में महिलाओं को डुप्लीकेट गहना पहन के जाना पड़ता है। यदि आपके यहाँ कोई घटना हो गया, किसी कारण आपका चैन छीना गया, आपका चूड़ी छीना गया, और आप केस करने जाते हैं तो आप ही पर केस हो जाता है। अगर आप जित पहला काम हम करेंगे कि पुलिस प्रशासन को दुरुस्त कराएंगे। जैसे हेलमेट नहीं है तो चालान हो जाता है, और जाम लगा हुआ है तो CCTV कैमरा में दिखाई नहीं देता है, मॉनिटरिंग सही नहीं होता है। दूसरी बात है कि लेट लतीफ करके पैसा उगाही किया जाता है। आपका जो काम 1 महीना में होना है 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में होता है। आप थक हार के घूस दे के काम कराते हैं। तो जाम की समस्या, जल निकासी की समस्या मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा है। थोड़ा पानी होता है तो पानी लग जाता है, तो हम लोग जल निकासी ड्रेनेज के लिए काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस बार इनकी जीत सुनिश्चित है जी, क्योंकि गरीब जनशक्ति पार्टी जो है जी काफ़ी दिनों से सक्रिय है और लोगों का सेवा किए हैं। और इनका जो है चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। ये जान रहे टेम्पू कितनी बड़ी नाम है, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित है ताकि सब लोग आए। लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का हुआ, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं है, और आवे या पहले वाले अभी तक कोई काम नहीं किए। इसलिए इनका जो है अशोक झा जो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार है, शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं समाज सेवा के लिए। इनके विचार से हम लोग प्रभावित होकर निकटतम प्रत्याशी संघ इनका समर्थन करते हैं। आज इनके साथ जो है शहर में हम लोग भ्रमण किए हैं। हर आपको जो है जितना घाट है छठ पूजा का, वहाँ पर हम लोग ने घूमा है और लोगों के जन समर्थन प्राप्त किया है। लोगों ने इनका समर्थन दिया है, और लोगों ने कहा है कि लोग चल के कहा है कि आप हमको ये लगाइए, झंडा लगाइए, बैनर लगाइए। इससे बड़ा उत्साहित क्या होगा। यानी कि इनका जो है बहुत अच्छा चुनाव जीत मिला है। इस बार इनकी जीत सुनिश्चित है। लोगों से क्या अपील कीजिएगा? लोगों से अपील करते हैं कि बार बार सबको देखा है, एक बार टेम्पू छाप को देखिए, गरीब जनशक्ति पार्टी को देखिए। बस यही बात हम लोग कहेंगे। क्या परिचय आपका? सुधीर ठाकुर, निकटतम प्रत्याशी संघ, नगर निकाय मुजफ्फरपुर।